भैया हाँ बाबू। मेरे से नहीं लग रहा। क्या है, इसको टेंशन रहता है, पता नहीं, अजीब बात है। एक बार आप ट्राई मार लीजिए ना। देख रहे हैं, देख रहे हैं। हम्म, वो इज अनदर कॉल लिखा रहा है, छोड़िए। बहुत काम रहता है उसको, बहुत ठीक है भैया। जल्दी काम रहता है। चलिए, क्वेश्चन सबका क्या हुआ, बना या नहीं बना? नहीं, क्वेश्चन बताना पड़ेगा, हमको समझ नहीं आ रहा। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन गया आज कहाँ? मुस्कान का बहुत अच्छा एग्जाम गया बोल रही थी। किस चीज का एग्जाम था आज? बायो का। ओह, चलिए। बोली एकदम घर आते ही फोन की, बहुत अच्छा गया खुशी से। चलिए, बायो अच्छा गया है। सब आप और लोग सब डॉक्टर बोली बन ठीक जाइए। किए हैं। सब आप लोग डॉक्टर बन जाइए। सबको बायो ही अच्छा लगता है। तो यार, ये का हो गया? उल्टा का है दिख रहा, हाँ ठीक सीधा है। क्वेश्चन तो मैं कहा क्या था वो, रुकिए, तब हमको देखना होगा पहले क्वेश्चन सब में क्या बोल रहा था। अरे बाबा, कहाँ चला गया रे? यहीं से शुरू करें, इसका पहला वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको रोटेट करते थोड़ा सा। रोटेट रोटेट कैसे होगा? तो है ना ये? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल है ना, ठीक, उसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यानी बी दिया हुआ है, 2I हम्म 3J, ठीक है। और उसके बाद वेलोसिटी दिया हुआ है भी, 2 × 10⁵I, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट करने में बोला है कि एफ को। चलिए, एक क्वेश्चन ये बोला है, चलिए इसको देखते हैं। है ना ये? घूमो रे बाबू। हम्म, ये है, ये दिया हुआ है, ये और ये, ठीक। एफ निकालने बोला है, आई कैप के और है। चलिए नेहा पढ़ते हैं तब। नेहा भी आ ही गई है तो इंतजार कर ले, 1 मिनट देख लेते हैं उनका एडमिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। इसमें वो क्या बोल रहा है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया 2I, और जे दिया गया, ठीक है। वेलोसिटी दिया गया, एफ निकालने बोला है। अब उसमें कुछ बोला था शायद इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या बोला था बाबा? 1 मिनट रुके, किताब निकाल लेते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। हम्म ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कहा था, नेहा आपसे एक भी बना क्या? ये क्वेश्चन था, कह रहा था कि नहीं। ए प्रोटॉन इज मूविंग, ठीक है। एक प्रोटॉन है, मूव कर रहा है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ टूल्स एंड द वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड दिया, कैलकुलेट द फोर्स, ठीक। ये क्वेश्चन दिए थे, चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ क्या दिया, ये दिया हुआ प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। -19। हाँ, अब आपको एफ बराबर पता था कि क्यू V × B होता है, ठीक है। V × B, है ना?
क्रॉस करने आता है दो वेक्टर्स को? हाँ याद नहीं है पर आता है। देखिए आता है तो फिर देखिए क्रॉस कैसे किया जाता है। भी क्रॉस बी पहले हम निकालते हैं, ठीक, बी क्रॉस बी। ठीक, क्रॉस करने के लिए क्या किया जाता है बाबू, ऐसे डिटर्मिनेंट बनाया जाता है आई जे के, ठीक है। अब उसके बाद आई की जगह में आई को लिखा जाता है। भी का आई कितना है बाबू, देखिए यहाँ दिया, भी का आई दिया 2 × 10⁵ 2 × हाँ 10⁵। और जे का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, के का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसमें आई खाली है, जे के नहीं है। इसमें कितना है, आई दिया हुआ 2, जे दिया हुआ 3, और इसमें के नहीं है, तो के नहीं है तो के को 0 मार लिए। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको लिखे आई, ठीक है ना। अब आई जब लिखते हैं बाबू तो इसको आई वाला को दाब देते इधर से और इधर से दाब दिए, है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इधर से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक हाँ है। भैया आता है, ये वाला आता है। हाँ तो क्रॉस 0 0 का इधर से 0 बीच होगा, वाला इधर को से भी, पकड़, हाँ जे को माइनस, ढक लेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। और एक बार इधर इधर से तीर मारते हैं, फिर एक बार इधर से तीर मारते हैं, ठीक है, और घटा देते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 तीर है, और बीच में क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, उसी तरह अभी जे के टाइम में करेंगे तो ऐसे दाबेंगे, इधर से गुना करेंगे। देखिए ये लोग दोनों, जे में क्या होता है, बीच में माइनस, देखिए 0 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इधर से भी 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। अब बचा के वाला का, के को क्रॉस करेंगे, के का क्रॉस करेंगे, देखिए के को दाब दिए, इधर से दाब दिए, इधर से गुना करेंगे तभी एगो वैल्यू आएगा, इधर से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इधर इधर से जब गुना करेंगे तो ये, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 गुना 10⁵ और इधर से क्या हो गया 0, इसको छोड़ दिए। देखिए आई वाला खत्म हो गया, जे वाला भी खत्म हो गया, दोनों जे बच गया, बचा क्या खाली के वाला। के तो के कितना बचा, यहाँ 10⁵ ये हो गया जाके 5, इतना के बचा, ठीक है। ये क्या निकला, ये दोनों का क्रॉस। अब फोर्स निकालना तो आपको पता था क्यू वी बी, ठीक है, वी बी। तो अब देखिए क्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻−19, और यहाँ पर देखिए अभी इसका क्रॉस निकाल लिया हम लोग, 6 इंटू 10⁵। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16 9 जो हो जाएगा 96, 16 6 जा 96 हो गया, पॉइंट दे दिया, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ 19 में 5 गया तो 14 हो गया। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ ये 14 न्यूटन हो गया, ठीक है, यहाँ पर -14 न्यूटन। नेहा समझ थोड़ा में सा आया? बोर्ड नहीं। देखिए नेहा समझ में आया? हो गया। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन उसी तरह बोला था कि इसमें बोला था ए टेस्ट चार्ज, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज दिया हुआ था इतना, इज मूविंग, ठीक है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना एंड मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है। ठीक, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ, वेबर मीटर दिया, वेबर मीटर को ही टेस्ला बोलते हैं, ठीक है, इसी को टेस्ला बोलते हैं। ठीक, देन अब बोलता है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द टेस्ट चार्ज, तो दोनों का डिटरमाइन करना है, वैसे ही मेथड है, आप लोग घर में एक बार ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक, चलिए ये दिए थे, उसके बाद कौन सा दिए थे, नया डबल टच करके उसको मेरे में पिंग कर लिया है ना, नहीं तो फिर आपको फिर इधर उधर दिखेगा। हाँ भैया। चलिए अब देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, हैविंग कॉइल रेसिस्टेंस 12 ओम। अच्छा इससे पहले यहाँ ऊपर वाला क्वेश्चन बनाते हैं। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम, ठीक है, गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर एक करंट दिया हुआ है, फॉर करंट दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए फॉर एक करंट दिया हुआ 4 एम्प, अरे तुम ऊपर होना है, 4 माइक्रो एम्प्स, ठीक है, हाउ हाउ इट कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5, ठीक है, 0 to 5 में कन्वर्ट करना है 10 ओम रेसिस्टेंस से, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 10 ओम है। इसको तो उतारना नहीं है ना, स्क्रीनशॉट मार लिया, समझ गए? समझ गया। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो एक एम मीटर बनाने बोल रहा है आपको। चलिए एम मीटर बनाएंगे, उससे पहले वो क्या बोला है कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आरजी रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि उसमें
इसका जो डिफ्लेक्शन करंट है वो IG दिया हुआ है 4 माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर दिया है। तो मिली यानी हो गया 10 पे पावर 3, यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 10⁻³ ठीक। अब बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर बनाना है जिसका रेंज दिया हुआ है 0 से 5 एम्पियर। देखिए गैल्वेनोमीटर कैसे बनाते थे बाबू, हम लोग एक ये एमीटर बनाते थे कैसे, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते थे, उसमें उसके साथ एक शंट रेसिस्टेंस को जोड़ देते थे पैरेलल में, ठीक। तो यहाँ से आई करंट आएगा। अब कितना का बोल रहा है, 0 से लेकर 5 तक का, यानी मैक्सिमम करंट कहाँ तक आएगा बाबू, 5 तक, यानी आई जो होगा वो 5 एम्प होगा, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ चलिए, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं है, तो ये समझ में आ गया कि 5 एम्प का हमको बनाना है। ये 0 to 5 दिया है, मिनिमम वैल्यू 0 को तो लेना ही नहीं है, ठीक, 5 को ले लिया है, ठीक। अब इसको बोल रहा है कि इसको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर के लिए एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए शंट रेसिस्टेंस जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे हम लोग शंट रेसिस्टेंस को। देखिए अब हम लोग कल ही देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर आपको एग्जाम में फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पता तो आपको पता कि एमीटर ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर से आई करंट आता है, ठीक। तो ये IG इधर चला जाता है, इधर कितना जाता है IG माइनस इधर का जो रेसिस्टेंस होगा, इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R। तो ये क्या हो जाएगा, R के और रेसिस्टेंस चला जाता था और बाद में I निकल जाते थे। तो हम लोग यहाँ पर KVL लगा सकते हैं आराम से। KVL क्या लगाएंगे, इसका रेसिस्टेंस RG है तो इधर लगाएंगे IG RG, हम लोग इस डायरेक्शन में लगाते हैं KVL, ठीक। IG RG। अब देखिए हम जा रहे हैं इधर, करंट आ रहा है उधर से, तो इसको क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, IG RG, ठीक है। और इसका इसका एक मिनट इधर जो करंट आएगा बाबू वो I माइनस IG आएगा, I माइनस IG उधर गया, बाकी इधर आ गया, ठीक है, I माइनस IG। और इसका रेसिस्टेंस R है बराबर 0। अब देखिए आपके पास सब का वैल्यू दिया हुआ है, I का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ये सब कुछ दिए हुए हैं, ठीक। IG का वैल्यू दिया हुआ 4 इंटू 10⁻³ और RG दिया हुआ 10 ओम, लिख लिए, माइनस I का वैल्यू दिया हुआ 5 गुने माइनस किए यहाँ 4 गुना 10⁻³ और यहाँ R का वैल्यू निकालना बराबर 0। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये गुना किए तो 10⁻², 4 गुना 10⁻²। अब इसको उस साइड ले चले गए, ठीक है, उधर लिख दिए 5 गुना, इसको घटा पाइएगा, इसको कितना कैसे घटाइएगा, देखिए ये कितना 0.004 है, इसको घटाने के लिए 0.004 है, ये है ना। देखिए इसको लिखिएगा तो अगर डेसिमल इसको लिखने का ट्राई कीजिएगा, हम लोग जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, इसको जब इस तरह से लिखिएगा 0.004, ठीक। और 5 में 0.004 चला गया तो कितना बचेगा, 4996 इंटू R, ठीक, ये वैल्यू बचे। लेकिन इसमें अप्रोक्सीमेशन लेना होगा बाबू, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा दे दिया ना, आप गुना भाग करने में आप खुद ही बेवकूफ बन जाइएगा। देखिए ना, ठीक है, यहाँ तक आ गया, इसको सिर्फ उस साइड ले चले गए इक्वल टू के, ठीक, और इसको घटा लिए और यहाँ R लिख दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, नीचे कर देंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा। ये आ गया 4 इंटू 10⁻⁻² 996 इंटू R। अब इसको डिवाइड करना जो है ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक। तो डिवाइड कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग से डिवाइड करेंगे। देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10⁻³ 3 0, तो 3 0 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 10⁻² 2 कट गया, एगो बचेगा, यानी 40 हो जाएगा, है ना। 40 लिख दिए इसको। अब इसको भाग देना आसान हो गया, 40 हो गया। अब भाग दीजिएगा ना तो ये लगभग 0.088 के आसपास आ जाएगा, इतना ओम इसका रेसिस्टेंस निकलेगा, ठीक। मारिएगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये समझ में आ गया तो अच्छी बात। नेहा समझ में आ रहा है? हो गया। नेहा समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, गैल्वेनोमीटर आपका कॉइल रेसिस्टेंस दिया हुआ है उसका 12 ओम गिव्स द स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ये 4 माइक्रो एम्प्स का ये भी डिफ्लेक्शन कर रहा है। इसको कन्वर्ट करना वोल्ट मीटर में 0 से लेकर 24 वोल्ट तक की।
वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको। इस बार 12 ओम कर दिया बाबू, इसको 12 ओम कर दिए। अब ये गैल्वेनोमीटर हो गया, अब ये वोल्ट मीटर में बदल गया। ये वाला रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है जो IG दिया हुआ है, ठीक। अब वोल्ट कितना बोला बाबू, 0 से लेकर आपको 24 तक, यानी मैक्सिमम वैल्यू को उठाना है, तो मैक्सिमम वैल्यू 24 वोल्ट उठा लिए। तो V बराबर यहाँ इसका RG होता था। चलिए अच्छी बात है, हम लोग V बराबर पढ़ते I/RG, ठीक। ये पढ़े थे। यहाँ पर से हमको निकालना R को। IG दिया हुआ है, देखिए 4 माइक्रो एम्पियर। RG, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ये RG होगा बाबू, दोनों सीरीज में। RG दिया हुआ है, I आपको दिया हुआ है, कितना I जा रहा है, I देखिए यही दिया हुआ है, IG नहीं है, यही तो एक ही तार ही है, करंट इतना जाएगा 4 माइक्रो एम्पियर। चलिए हम इसको सॉल्व कर ही देते हैं। वोल्टेज की जगह हम 24 लिख दिए, करंट जा रहा था 4 गुने 10⁻³ RG कितना 12, और ये पता नहीं कितना, चलिए देखेंगे इसको बाद में। कट गया 8 6 24, ठीक है। और ये आया इधर, पावर इधर आ गया, यानी क्या हो गया, 3 किलो लग जाएगा। 12, अब 12 घटा देंगे इधर में, 5 9 8 8 बराबर R आ गया। ऐसे ही बन गई क्वेश्चन। हो गया, नहीं, नेहा का क्या हुआ पता नहीं, कट हो गया। कट हो गई। हाँ चलिए रहने दीजिए उसको। और अच्छा, और बताइए कौन सा क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत किसमें है? देखो ये क्वेश्चन शायद दिए होंगे, हाँ ये वाला। इसमें ये बोला भी था। हाँ, एक कॉपर वायर था जिसका ये जो कंडक्टिव इतना दिया हुआ था इसमें, कि ये कॉपर वायर इतना कंडक्टेंस दिया हुआ, ठीक है, कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक। दिया हुआ है कि एक कॉपर वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, इतना मीटर दिया हुआ, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ तक दे देने के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरिंग करंट, ठीक है, तो राइट एंगुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया हुआ है, टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, इतना न्यूटन फोर्स कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना। ये CBSE का सैंपल पेपर में पूछा गया है। देखिए इसको हम बताते हैं आप लोगों को क्या करने के ये बोल रहा है। इसमें क्या बोला है, पहले तो बोला है कि करंट निकालने, ठीक, उसके बाद जाके आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने बोला है। चलिए शुरू में दिया क्या है, तो शुरू में एगो चीज दिया है ये, ठीक है, ये कुछ दिया है, वो बाद में उसका यूज करेंगे, कि वो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है कि पर मीटर क्यूब, यानी इलेक्ट्रॉन दिया है वॉल्यूम में कितना है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आगे दिया हुआ उसका लेंथ दिया हुआ, वो वाला नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ दिए, लेंथ कितना दिया हुआ 1 मीटर। उसके बाद दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ, एरिया कितना दिया हुआ है, ये 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सब सही सही ढंग में चल रहा है, मीटर मीटर में। उसके बाद दिया हुआ राइट एंगल बना रहा है, यानी थीटा जो दिया है 90 डिग्री दिया। उसके बाद क्या बोला बाबू, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यानी B दिया हुआ है 5 गुने 10⁻³ टेस्ला, यहाँ तक भी। उसके बाद वो बोलता है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F 8 गुना 10⁻² न्यूटन। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद वो बोल रहा है आपको पता करंट पहले निकालना, करंट निकालने बोला। करंट निकालने के लिए देखिए वो सीधा पहले लास्ट लाइन में बोला कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लोग से कुछ निकलने वाला नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा, कि वहां पर वो फॉर्मूला बोला था NEA/VD। ये आई बराबर था, आई बराबर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन था, ठीक है। तो इस रिलेशन को यूज करने से पहले आई निकालना होगा। आई बराबर क्या होगा, आपको पता था कि यहाँ पर एफ बराबर होता था IL/B, है ना, और साइन थीटा। तो आपका माइक ऑफ हो गया। साइन 90 डिग्री है बाबू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, ठीक। तो यानी ये वैल्यू 1 होगा। एफ आपको दिया हुआ है, तो एफ से यहाँ पर से क्या करेंगे, पहले हम लोग आई को वैल्यू को निकालेंगे। एफ कितना दिया हुआ है, 10 गुने 8⁻², ठीक। और ये आई कितना दिया हुआ, आई पता नहीं। एल दिया हुआ 1 मीटर, और ये बी दिया हुआ, बी देखिए 5 गुना 5 into। हाँ 10⁻³ और साइन 90 का वैल्यू हो गया 1।
अब यहाँ से कौन कटा, कोई कटा नहीं, ये कट गया इधर, ये हो गया 8/5, ठीक। और ये इधर आया तो हो गया 10 पे पावर एक, वो देखिए तीन इधर पर 2 था, उसमें से 3 आया तो दो, एक बच गया, इतना निकल गया आई, ठीक है ना। अब आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है। ड्यूट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था, यहाँ एन को दिया हुआ था शुरू में बाबू, एन का वैल्यू वो दिया था कि यही बोला था, देखिए कि ये बोला था कि है कॉपर हैज इतना कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ था वहां पर, ठीक है, वहाँ उसको हम लोग यूज करेंगे अब, ठीक। ये हो गया इसके जगह में ऐसे यहाँ से आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे, ऐसे 5 दूना 10 हो गया, 8 दूना 16, आई बराबर 16 एम्प आ गया। अब आपको पता था कि ये आई बराबर एन ई वाला फॉर्मूला होता है, एन ई वी डी। तो आई के जगह में 16 रख दिया, एन के जगह में दिया था 8 गुना 10 पे पावर 28। अब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो आपको पता है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और उसके बाद एरिया दिया था वो 8 गुना 10 पे पावर -6। 10⁻²। हाँ, आज 6 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 6 दिया हुआ है। उसके उसके बाद यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालना है। चलिए, 8 दूना 16 कट गया, है ना। अच्छा, उसके बाद अब इन सबको सॉल्व करेंगे। 16 कट गया, यहाँ पर हो गया ये 4 बार में कट गया, 4 टाइम्स में कट गया। देखिए यहाँ पर 10 पे पावर वो 19 था और यहाँ पर -6 था, ठीक है। 19 और 6 कितना हो गया जाके 25, 25 यानी 25। 25 में गया, 25 और 28 में रहा कितना, 3। 3 बच गए। 3 यानी 10 पे पावर 3 उधर हो जाएगा, ठीक। यानी 10 पे पावर -3 हो गया। इधर VD को रखे, इधर कितना बचा था देखिए, ये हुआ था 16 और यहाँ पर 4, 16 चक 96, 96 यहाँ आ गया, यहाँ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। यानी इसको आप थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दे देगा, ठीक। इतना मीटर पर सेकंड आ गया। इस तरह से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसको समझ में आ रहा है नेहा? भैया वो साइड में थोड़ा सा वो लाइट मार रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा। कहाँ पर? इधर इधर हाँ हाँ, वैसे ही किए रहिए। रुकिए रुकिए, हाँ। नेहा हो समझ में गया। आ रहा है बाबू? थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, न्यूमेरिकल सब पूछता है एग्जाम में। उसके बाद तो शायद हम कुछ और दिए नहीं थे, याद नहीं आ रहा जैसे। नहीं, वो सब तो सॉल्व किया हुआ ही दिए थे। हाँ, वो सब सारा सॉल्व किया हुआ था, ठीक। तो आज यहाँ तक का कहानी को खत्म किए। अब इसके बाद अगला चैप्टर की ओर मूव करते हैं, ठीक। हाँ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर हो वोल्ट गया था। मीटर, ये सब हो गया था। आज नया चैप्टर जो है ये लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। ये अगला अगला चैप्टर है, ठीक। तो इसमें इसमें से कुछ कुछ टॉपिक डाले। बातें, हाँ डालेगा बाबू, ये पार्ट बी है, इसको कुछ समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। इसमें जो है नेचुरल मैग्नेट के बारे में पढ़ाया जाता है। उधर जितना मैग्नेट पढ़े वो करंट के बारे में पढ़े, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स में बताएगा, देखिए वही कूलम्स का लॉ फिर से यहाँ पर आएगा, ठीक है। कूलम्स का लॉ फिर से यहाँ आ जाता है। और उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स फिर से आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फिर से रिवीजन करवाएगा, ठीक। और देखिए वही सब बार मैग्नेट के कारण से फिर से दिखा रहा है आपको, वो सब जो आप लोग पढ़े हैं वहाँ। तो इसमें मेरा काम कम होता है, आप लोगों का काम ज्यादा होता है, ठीक। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे और थोड़ा थोड़ा आप लोग घर में होमवर्क कीजिएगा, ठीक। तो अगला अगला इसका पार्ट भी दीजिए, लिखिए यूनिट 3 का पार्ट भी लिखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, लिख लिए भैया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। तो देखिए, अब यहाँ पर मैग्नेट का 2 टाइप्स बताया गया, नेचुरल मैग्नेट और उसके बाद जाके मैन मैग्नेट मैग्नेट तो आए आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। अच्छा, मैग्नेट क्या होता है? एक जो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट करता है किसी भी हाँ आयरन। एक एक सब्सटेंस जो क्या करता है, आयरन या स्टील या निकेल या ये आयरन, ठीक है, स्टील निकेल कोबाल्ट, इसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, स्मॉल पीस होता है जो आयरन स्टील या निकेल या कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो इसका डेफिनेशन लिखा दे बाबू ने, हाँ। नेहा इसका डेफिनेशन लिखा दे।
नेहा भैया खुद से लिख लेते हैं। सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन कोबाल्ट। हाँ हाँ लिख लीजिए, लिखिए सब्सटेंस which which can attract iron, steel, nickel and cobalt is called magnet. हो गया भैया। मैग्नेट कितने दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट, एक होता है मैन मेडेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो अर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है, जो काला काला नजर आता है वो सब जो होता है वो मैन मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट होते हैं। और मैन मैग्नेट क्या होते हैं, जो कॉइल के ऊपर, अरे बाबा लिखिए लिखिए नेहा लिखिए, लिखिए नेहा लिखिए, लिखिए मैग्नेट इज ए सब्सटेंस, मैग्नेट इज ए सब्सटेंस, magnet is a substance attracts which attracts nickel, which at magnet is a substance, magnet is a substance which attract nickel, which attract nickel, steel, iron and cobalt, which attract nickel, iron, steel and cobalt एक्सेट्रा। ठीक है, वो मैग्नेट होते हैं। बाबू आपका नेहा आप प्रोवाइडर चेंज कर लीजिए, जियो बहुत दिक्कत हो रहा है, आप उसमें शिफ्ट कर जाइए एयरटेल में। ये तो कहाँ चली गई फिर, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है बाबू इस समय, जानते हैं यार, आज मेरा भी ब्रॉडबैंड भी पागल हो गया, दिन भर से चल नहीं रहा था, अभी चल रहा है। उसको बोले फोन करके तो बोलता है कि आज सर्वर डाउन है, अभी नेट बहुत खराब हो गया है। नेहा आप ना चेंज कर लीजिए प्रोवाइडर, आपका बहुत खराब चल रहा है जियो में। है ही नहीं। अब आ अभी गई। आई, उसलिए एयरटेल में चले जाइए नेहा, बहुत प्रोवाइडर आपका खराब हो गया है। एयरटेल या वो अभी चल रहा है ना वो VI वाला, एकदम ऑफर दे रहा है, 699 में रोज 4 GB दे रहा है, पूरा अनलिमिटेड पढ़िए आप लोग। बाप आपका रे। अगर आपके इलाका में अगर है ना वो पर, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके वहां पर 4G है इसका VI का, तो ये सबसे बेस्ट होगा। आप लोग इसमें शिफ्ट कीजिएगा तो इसमें बहुत अच्छा 4G दे रहा है, रोज 4 GB करके दे रहा है VI का लिए। ठीक, तो ये इसी में शिफ्ट कर जाइए आप लोग, अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आपको भी दिक्कत होता होगा। ठीक, चलिए, तो इसके बाद हो गया बार मैग्नेट क्या होते हैं। तो बार मैग्नेट एक जो होता है स्क्वायर टाइप का पीस होते हैं मैग्नेट का, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं, जैसे होते हैं। ठीक, इसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये सब तो बात की बात है, मैं बार मैग्नेट क्या होता है ये सब झूठ मूठ का पढ़ पढ़ के कोई टाइम को बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। थोड़ा आगे की ओर चलते हैं हम लोग। कूलम्स कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लिखिए। ठीक, अगला टॉपिक लिखिएगा कूलम्स, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। नेहा आप ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सके ना चेंज कर लीजिए, आपका ना आवाज आ पाता ठीक ढंग से ना कुछ होता है। आप आप अपग्रेड करा लीजिएगा, और हो सके ना तो अगर देख लीजिए VI का 4G अगर आपके वहाँ आता है, मोबाइल नेटवर्क में सर्च करके देखिएगा। ठीक है, वहाँ पर अगर VI का 4G है आपके इलाका में तो वही सिम ले लीजिए, अभी 1 नंबर उसका परफॉर्मेंस चल रहा है, और आपको सस्ता भी पड़ेगा। आप पढ़ाई लिखाई में अभी आपका 1 नंबर चलेगा उसके चक्कर में, क्योंकि ये सब 1.5 GB वाला प्लान में फिर एयरटेल महंगा पड़ जाएगा आपको। एयरटेल लगाइएगा तो एयरटेल लगा लीजिए। जियो का स्थिति बहुत खराब हो चुका है, इतने ना यूजर जानते, जियो का स्थिति खराब नहीं हुआ है। सबसे खराब क्या होता है, जितना दुकान वाला है ना, दुकान उकान जितना सब जियो ले लिया है, और क्या करता है अपना दुकान में गाना बजा लिया है और छोड़ दिया है, यूट्यूब खोल देता है उसका गाना बजा लिया छोड़ दिया।
बस उसका गाना बजते रहता है, गाना बजते रहता है, सब बस उसी के कारण से सर्वर में लोड पड़ जाता है वो लोग का। सबसे खराब आदत यही है। तो ये कूलम्स का जो लॉ था उसमें क्या बोला था कि उसमें वो बोला था कि दो चार्ज जो होते टू हैं पॉइंट चार्ज जो है। हाँ हाँ। एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ठीक है। तो वो जब थोड़े से डिस्टेंस में सेपरेट रहते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ठीक। हम्म। तो ये इसी 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 रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर क्या है, ये मैग्नेटिक वाला भी है। तो मैग्नेटिक वाला में क्या बोलता है बाबू कि दो चार्ज जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये तो चार्ज तो थोड़ी है, यहाँ पर क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, ठीक। हम्म। तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, यहाँ पर भी यही बोलेगा कि द फोर्स बिटवीन टू टू पोल्स, ठीक है, टू पोल्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोल स्ट्रेंथ। इससे पहले बाबू यहाँ पर समझना पड़ती है कुछ पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। देखिए पोल स्ट्रेंथ वो होता है बाबू, देखिए पोल मतलब क्या हुआ, इसका पोल हुआ, इसका शक्ति कितना होता है। हर बार मैग्नेट का अपना अपना शक्ति होता है, ठीक। ये बार मैग्नेट बड़ा रहेगा तो उसका क्या होगा, इसका ज्यादा ताकत होगा। अभी छोटा सा रहेगा, छोटा सा रहेगा तो क्या होगा, कम ताकत होगा, ठीक है। तो ये पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं बाबू कि वो उसके पास कितना ताकत होता है, ठीक है। आप लोगों का सीबीएसई में पोल स्ट्रेंथ का यूनिट पूछ लेता है कभी कभार, ठीक। या फिर डायपोल मोमेंट का पूछेगा। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर ये दोनों पोल पोल के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्यू एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्यू एम क्यू टू इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बीच, है ना। यही यही आप लोगों को यहाँ पर कूलम्स लॉ को मॉडिफाई करके फिर से वो बोलेगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन बिटवीन टू टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखा देंगे अभी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देम। बिटवीन देम। हाँ तो अब देखिए ये नेहा का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, पता जो नहीं क्या करेगी। एक बार ना आप उससे ना क्लास होने के बाद ना अच्छे से बात कर लीजिएगा। हाँ वही करेंगे, नहीं होगा तो हम रिकॉर्डेड डाल देंगे। लिखिए 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 इसका डेफिनेशन लिखिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्ट लिखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, force of attraction and repulsion between two poles two poles between two poles of magnet two poles of magnet is directly proportional is directly proportional to the product of their pole strength, okay, and inversely proportional to the square of distance between them। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, याद भी है। हाँ वही वैसे ही है, ठीक। तो ये वैसे ही होती है, कुछ नहीं, ठीक। तो ये क्या कहा बाबू, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 QM1, खाली यहाँ पर M1 M2 लग जाता है क्योंकि ये मैग्नेट का है, ठीक। और ये क्या कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये दोनों को मिला दिए, देखो कांस्टेंट देंगे, यहाँ पर भी K कांस्टेंट आएगा बाबू, ठीक, अगले बार की तरह ही। तो ये K का वैल्यू, लेकिन K का वैल्यू यहाँ पर कुछ और हो जाता है, म्यू नॉट। 1/4 यहाँ दूसरा हो जाएगा। हाँ यहाँ दूसरा हो जाता है, ठीक ठीक, ये हो जाता है। ठीक है। इसको उतार लीजिए। उतार रहे हैं। चलिए हो गया। इसके बाद आगे आगे इसका देखिए, ये जो है ना बाबू, थोड़ा पोल स्ट्रेंथ ये सब का यूनिट लिखना होगा, ठीक। तो आगे लिखिए पोल स्ट्रेंथ, ठीक। पोल स्ट्रेंथ। हाँ पोल स्ट्रेंथ लिखिएगा, लिखिए पोल स्ट्रेंथ को लिखिए बाबू, पोल स्ट्रेंथ को लिखिए।
लिखिए द स्ट्रेंथ द लिखिएगा द स्ट्रेंथ को, फुल स्ट्रेंथ को लिखिएगा द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, ऑफ मैग्नेट, the strength of magnet by one by a pole to attract or repel to attract or repel any another poles। ठीक है, तो वही पोल स्ट्रेंथ क्या हो गया, दूसरे पोल को रिपेल करने या फिर अट्रैक्ट करने का ताकत को क्या बोलेंगे, पोल का स्ट्रेंथ। ठीक है ना। अब इसको डिनोट करते हैं बाबू क्यू एम से। ठीक है, ये डिनोट किससे किया जाता है, क्यू एम से। ठीक, अब इसका एसआई यूनिट पूछता है। ठीक, एसआई यूनिट बड़ी अजीब है बाबू, यहाँ पर से ये हट के एकदम दुनिया में ले चला जाएगा। इसका एम्पियर मीटर होता है, AMP। ठीक है, उसके बाद एम्पियर मीटर, है ना, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा हटके है बाबू। ठीक, एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर इसलिए लाया जाता है क्योंकि इसका दो रीजन है। देखिए, कभी भी किसी मैग्नेट को कॉइल के अंदर घुसाइएगा, ये सोलेनॉइड या टोरॉइड के अंदर, है ना, तो ये क्या करता है बाबू, ये एक मैग्नेट का मान लेते ये वाला नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, करंट डेवलप कर देता है। तो करंट डेवलप करता है तो कितना डेवलप करेगा, कितना एम्पियर डेवलप करेगा, जितना मीटर वो अंदर घुसेगा उसलिए उतना वो डेवलप कर पाएगा, इसलिए इसको एम्पियर मीटर कहा जाता है। ठीक, इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, एम्पियर मीटर है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। अच्छा मैग्नेट भैया, से ये क्यूएम कहाँ लिखेंगे? लिख लीजिए ना, इट इज डिनोटेड बाय QM। अच्छा ठीक अब है। अब कट जाएगा लगता है वो जूम मीटिंग, अगला लिंक हम भेज रहे। ठीक, हाँ भेजिए। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए, लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाय QM। हो गया। चलिए